ये जो आपकी आकृति दी गई है, इस आकृति में कितने त्रिभुज होंगे, यानी कि त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया। ठीक, तो काफ़ी ज़्यादा इजी है। वैसे आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पर पहले काउंट कर सकते हैं। यदि आपने काउंट किया हो तो यहाँ पर आप देख लीजिए। जैसे कि यहाँ पर हम बोले कि देखिए यहाँ पर दो तरीके आपके लगते हैं। पहला तो ये है कि यदि कोई त्रिभुज हो और उसे दो भागों में बांटा जाए तो वहाँ पर आपके 3 त्रिभुज निकलते हैं। और दूसरा आपका एक यदि चतुर्भुज हो और उसे यदि कोनों से काट दिया जाए तो वहाँ पर सदैव 8 त्रिभुज निकलते हैं। ठीक, अब आप यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। जैसे कि हम बोले कि अभी ये वाली जो लाइन है और ये वाली जो लाइन है, ये दोनों लाइन अभी है नहीं है। ठीक, अभी ये दोनों लाइन नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर देखें तो ये आपका एक चतुर्भुज बन रहा है पूरा, और इस चतुर्भुज को कोनों से काटा गया है। यदि कोनों से काटा गया है तो यहाँ पर टोटल आपके 8 त्रिभुज निकलेंगे। ठीक, अब यहाँ पर 8 त्रिभुज हमारे ये हो गए। इसके बाद अब इन लाइनों को ले लेते हैं। अब इन लाइनों को लेते हैं तो यहाँ पर देखिए 8 के बाद 9, 10, 11 और एक 12। ठीक, और जब कभी भी एक त्रिभुज जो होता है उसे दो भागों में बांटा जाता है तो वहाँ से 3 त्रिभुज निकलते हैं। तो 12 और 3 15। ठीक, तो टोटल आपके यहाँ पर कितने त्रिभुज निकलेंगे, 15 निकलेंगे। तो यहाँ पर सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर। देखिए यहाँ पर ये हमारी एक आकृति दी गई है। इसमें हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। ठीक, तो यहाँ पर देखिए काफ़ी ईजी है। यहाँ पर आप देखोगे तो ये आपका एक त्रिभुज है, जैसे दो भागों में बांटा जा रहा है तो आपको अच्छे से पता है कि यहाँ से आपके 3 त्रिभुज निकलेंगे। ठीक, 3 के बाद आप देखोगे तो एक ये हो गया आपका, तो ये 4, और ये आपका एक हो गया तो ये हो गया 5। फिर इसके बाद आप देखोगे 5 के बाद एक ये हो गया 6, एक ये हो गया आपका 7 और एक ये हो गया आपका 8। ठीक, यहाँ पर टोटल आपके कितने त्रिभुज निकलते हैं, तो टोटल आपके यहाँ पर 8 त्रिभुज निकलते हैं। ठीक, तो यहाँ पर 8 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर। देखिए यहाँ पर देखिए ये आपका एक कथन दिया गया है और यहाँ पर इसके 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक, और यहाँ पर आपको देखिए हमने आपको हमेशा ही 2 बात बताई हैं। यदि ये चिन्ह और ये चिन्ह और ये चिन्ह, यदि ये तीनों चिन्ह एक साथ आपको दिख जाते हैं तो हमेशा ही आपको इस चिन्ह का प्रयोग करना है। और यदि आपको ये चिन्ह और ये चिन्ह एक साथ दिखते हैं, ये वाला चिन्ह नहीं दिखता है, तो आपको हमेशा इस वाले चिन्ह का प्रयोग करना है। दूसरी चीज़, कभी भी जो आपके चिन्ह जो होंगे यदि विपरीत हो जाएं तो वह आपका गलत हो जाएगा। किसी प्रकार से यदि विपरीत हो रहे हैं तो वह आपका गलत हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर पहले वाले को चेक कर लेते हैं। पहला वाला दिया गया है, यहाँ पर पहला वाला बोला गया है जे जो है वह बड़ा है और बराबर भी है किसके, बी के। ठीक, अब यहाँ पर देखिए जे और बी कहाँ पर है, जे आपका यहाँ पर है और बी आपका यहाँ पर है। जे और बी की बात करें तो जे से हम चलेंगे तो देखिए ये सही है, ये सही है। यहाँ पर आप देखोगे चिन्ह जो हैं वो क्या हो रहे हैं, विपरीत हो रहे हैं। ये किस प्रकार से बन रहा है, बी इस प्रकार से यों, और यहाँ पर ये इस प्रकार से हो गया, फिर आपका ये ठीक इस प्रकार से बन रहा है। तो ये हमेशा ही गलत होगा। हमने आपको पहले ही बोला है कि जब कभी विपरीत साइन भी दिख जाए तो वो हमेशा क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक, तो ये तो आपका पहला तो गलत हो गया। अब दूसरा वाला चेक कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है, जे बड़ा है एल से। जे से लेकर हमें कहाँ तक चलना है, एल तक चलना है। तो जे बड़ा है एल से। अब देखिए यहाँ पर आप देखोगे तो इस साइन का प्रयोग करोगे, क्योंकि यहाँ पर बराबर बराबर दिख रहे हैं और यहाँ पर ये वाला साइन दिख रहा है, तो आप इस साइन का प्रयोग करोगे। लास्ट में क्या है, जे, और स्टार्टिंग में क्या है, एल। यानी कि एल जो है वह छोटा है जे से, एल जो है वह छोटा है जे से, यानी कि ये हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर केवल दूसरा निष्कर्ष सही है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूछा गया है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये जो आपकी सीरीज है इसमें क्या हो रहा है, देखिए 14 से 16, 16 से 17, 17 से 19, यानी कि ये जो बढ़ रहा है ये आपका धीमे धीमे बढ़ रहा है, आराम आराम से बढ़ रहा है, ज़्यादा तेज़ी से आगे नहीं बढ़ रहा है। यदि ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहा होता तो हम यहाँ पर बोल सकते थे कि यहाँ पर गुणा वगैरह वाली सीरीज यहाँ पर चल रही होगी। ठीक, तो सबसे पहले इस प्रकार से जब हो रहा है तो यहाँ पर सबसे पहले आप कीजिए कि सबसे पहले आप इनका अंतर निकालिए। जब आप इनका अंतर निकालते हैं तो यहाँ पर आप देखिए, जैसे कि हम इसमें से इसे हम माइनस करें तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 6 और 1 7, यहाँ पर कितना आया आपका 7 आया। और यहाँ पर आपका कितना हो गया 12, यहाँ पर 6 से माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे 14 और 1 15, यहाँ पर 167, यानी कि 167 यदि हम इसमें ऐड कर देते हैं तो यहाँ पर आपका ये बन जाता है। ठीक, अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में भी देख लेते हैं, यानी कि यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपका 7 बन रहा है और यहाँ पर 9, यहाँ पर कितना है 3, यानी कि यहाँ पर 6 बन जाएगा, और यहाँ पर 16 और 1 17, यानी कि 167 यहाँ पर भी बन रहा है। जब 167 यहाँ पर बन रहा है, 167 ही आपका यहाँ पर बनना चाहिए। ठीक, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना है आपका 8, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा आपका 15, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 और 5 7, यहाँ पर आ जाएगा 7, और यहाँ पर आपका 15 में से 9, तो यहाँ पर आपका 5 और 1 6, यहाँ पर 6 हो गया, और यहाँ पर 17 और 1 18, यानी कि कितना हो गया आपका
167, 167 ही यहाँ पर अंतर आ रहा है, 167 ही यहाँ पर अंतर आ रहा है, 167 ही आपका यहाँ पर अंतर आ रहा है। यानी कि आप इसमें 167 यदि आप ऐड कर देते हो तो आपका ये वाला नंबर बनना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पर आप देखिए 7 और 5, 6 और 6 12 की 12 और 1 13 की 3 हासिल लगी 1, और यहाँ पर 19 और 1 20 और 1 21, यानी कितना हो जाएगा 21 32। तो देखिए 21 32 कहाँ पर है, तो देखिए 21 32 आपका यहाँ पर है, तो जी बी ऑप्शन जो होगा वो हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है आपके ये कथन दिए गए हैं। पहला कथन है कुछ केक क्रीम है, कुछ केक हैं, केक कुछ केक हैं जो कि क्या है, क्रीम है। ठीक, कुछ केक जो है वह क्या है, क्रीम है। तो ये कुछ वाला हिस्सा आपको दिख रहा होगा अच्छे से। ठीक, अब इसके बाद बोला गया है दूसरा है आपका यहाँ पर सभी क्रीम खट्टी है, सभी की सभी जो क्रीम है वो क्या है, खट्टी, क्या है, खट्टी। सभी की सभी जो ये क्रीम है ये क्या है, खट्टी है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए आपके निष्कर्ष दिए गए हैं। सबसे पहला है आपका कुछ क्रीम केक है, कुछ क्रीम जो है, कुछ क्रीम जो है वो क्या है, केक है। तो देखिए क्रीम का हिस्सा आपका ये वाला है। ठीक, क्रीम वाला हिस्सा ये वाला है और केक वाला हिस्सा आपका ये वाला है। तो इसमें कुछ हिस्सा मिल रहा है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कुछ क्रीम जो है वह केक है। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है। ठीक, दूसरा है आपका यहाँ पर बोला गया है सभी खट्टी क्रीम है, सभी खट्टी जो है वह क्रीम है। तो ये आपका बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए खट्टे का जो एरिया है, खट्टे का जो एरिया है ये आपका पूरा की पूरा एक सर्कल जो है ये खट्टे का एरिया है। यहाँ पर बोला गया है कि सभी जो खट्टा है वो क्रीम है, तो ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। लेकिन यदि ये बोला जाता कि कुछ खट्टा क्रीम है, कुछ खट्टा क्रीम है, तो ये कुछ वाला हिस्सा तो ये हो जाएगा, तो ये तो आपका मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि सभी खट्टे, सभी खट्टी क्या है, क्रीम है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि सभी खट्टी ये है, यानी थोड़ा सा हिस्सा मिल रहा है, ये पूरा हिस्सा नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका केवल पहला ही सही होगा, तो केवल निष्कर्ष एक सही है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है कथन दिए गए हैं। पहला है आपका कुछ मशीन कूलर हैं, कुछ मशीन है, कुछ क्या है, मशीन है जो कि क्या है, कूलर हैं, क्या है, कूलर हैं। कुछ मशीन ऐसी हैं जो कि कूलर हैं, तो ये कुछ वाला हिस्सा आपको दिख रहा होगा। ठीक, इसके बाद दूसरा बोला गया है सभी कूलर रोबोट हैं, सभी के सभी जो कूलर हैं वो क्या हैं, आपके रोबोट हैं, क्या हैं, रोबोट हैं। सभी के सभी जो कूलर हैं वो क्या हैं, रोबोट हैं। ठीक, अब इसके बाद बोला गया है यहाँ पर कुछ माइक्रोवेव, कुछ माइक्रोवेव कूलर हैं, कुछ माइक्रोवेव जो हैं वह क्या हैं, कूलर हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से बन जाएगा, माइक्रोवेव है। ठीक, ये आपका कुछ माइक्रोवेव जो हैं वो क्या हैं, कूलर हैं। देखिए कुछ वाला हिस्सा यहाँ से दिख रहा होगा आपको। ठीक, तो ये कुछ माइक्रोवेव जो हैं वो क्या हैं, कूलर हैं। ठीक, अब देखिए निष्कर्ष देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहला दिया गया है आपका कुछ कूलर मशीन है, कुछ कूलर जो है वो क्या है, मशीन है। तो देखिए कुछ वाला हिस्सा यहाँ पर इससे मिल रहा है कूलर से, तो ये आपका बात जो होगी वो बिल्कुल सही है। ठीक, तो यहाँ पर दूसरा दिया गया है, दूसरा बोला गया है कुछ रोबोट मशीन है, कुछ रोबोट जो हैं वो मशीन है। तो देखिए रोबोट का जो पूरा की पूरा हिस्सा है, ये पूरा की पूरा जो हिस्सा है ये किसका है, रोबोट का है। तो रोबोट का कुछ हिस्सा जो है वह मशीन के हिस्से से मिल रहा है, तो इसे भी हम कह सकते हैं कि ये भी आपका बिल्कुल सही है, कुछ रोबोट मशीन है। ठीक, अब इसका नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा है आपका कोई रोबोट माइक्रोवेव नहीं है, कोई भी रोबोट जो है वह माइक्रोवेव नहीं है। तो ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये वाला जो पूरा सर्कल है, ये वाला जो पूरा सर्कल है ये रोबोट वाला, तो ये यहाँ पर ये पूरा सर्कल है। ठीक, और यहाँ पर माइक्रोवेव वाला सर्कल कौन सा है, ये वाला सर्कल है। अब ये माइक्रोवेव वाला सर्कल जो है वह कूलर वाले सर्कल से मिले या फिर रोबोट वाले सर्कल से मिले, बात तो एक ही है, यानी कि यह मिल तो रहा है। तो यहाँ पर आप बोला गया है कोई रोबोट माइक्रोवेव नहीं है, कोई भी रोबोट जो है वह माइक्रोवेव नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर कुछ माइक्रोवेव जो हैं वह रोबोट हैं, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि कुछ माइक्रोवेव क्या हैं, कूलर हैं। ठीक, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर आपका केवल पहला और दूसरा ही यहाँ पर सही होगा। तो यहाँ पर देखिए 1 और 2 यानी कि ये दोनों ही हमारे यहाँ पर सही होंगे। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि ये जो आपकी आकृति है इसमें कितने त्रिभुज होंगे, ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक,
तो देखिए काफ़ी ऐसे देखिए दो तरह से आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो, वैसे इसे काफ़ी प्रकार से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन दो तरीके जो होंगे वो आपके काफ़ी अच्छे रहेंगे। सबसे पहले आप इस प्रकार से देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर हम देखें तो ये आपके देखिए सबसे बड़ा एक त्रिभुज हो गया, एक तो सबसे बड़ा त्रिभुज हो गया, देखिए ध्यान से समझिएगा, एक सबसे बड़ा त्रिभुज हो गया और इसके बाद एक ये वाला त्रिभुज हो गया बीच वाला, दो ये हो गई। दो के बाद आप यहाँ पर देखोगे तो एक ये हो गया 3, एक ये हो गया 4, एक ये हो गया 5, एक ये हो गया 6 और एक ये हो गया आपका 7। ठीक, 7 के बाद आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए इस लाइन से देखोगे तो इस लाइन से आप देखोगे तो ये हो गया आपका 8 और इस लाइन से देखोगे तो ये हो गए आपके पूरे 9। यहाँ पर टोटल कितने त्रिभुज हैं? यहाँ पर टोटल आपके 9 त्रिभुज हैं। ठीक, अगर इस प्रकार से भी आपको यदि समझ ना आया हो तो आप दूसरी तरह से समझ सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पर बोलोगे, जैसे कि हम यहाँ पर एक त्रिभुज बनाए, यहाँ पर हमने क्या किया, एक त्रिभुज बनाया और इस त्रिभुज को हमने इस प्रकार से काट दिया। दूसरा हमने त्रिभुज लिया यहाँ पर इसी प्रकार से, दूसरा हमने इस प्रकार से एक त्रिभुज लिया और इसे हमने क्या किया कि यहाँ बीच में से इस प्रकार से यूँ काट दिया। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, एक तो आपका बड़ा वाला त्रिभुज है पूरा और एक आपका ये बीच वाला त्रिभुज है ये वाला। अब आप यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 2 3 और एक जो पूरा, तो ये टोटल आपके 4 हो गए। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर देखोगे तो 1 2 3, 3 के बाद एक ये पूरा 4, 4 के बाद यहाँ पर एक इस लाइन से देखोगे तो 5 और एक इस लाइन से देखोगे तो 6। यहाँ पर टोटल कितने हैं? 6 हैं। अब यहाँ पर आप एक बात ध्यान से समझिएगा, एक बात ध्यान से समझिएगा, ये जो आपका दूसरे नंबर का जो आपका है, ये आपका दूसरे नंबर वाला जो है, ये हमने पहले से ही यहाँ पर इस प्रकार से काउंट कर रखा है। यहाँ पर ये हमने पहले से ही एक बार काउंट कर रखा है, यानी कि ये एक बार पहले भी काउंट कर रखा है, कि ये इस प्रकार से हमने ये पूरा जोड़ा था तभी ये आपके 4 हुए थे और ये पूरा कहाँ से आया, यही वाला तो ये पूरा था। ठीक, तो यहाँ पर 6 तो ये हो जाएगा आपका, 6 के साथ आपको क्या करना होगा, 4 में से एक कम कर, यहाँ से एक कम करना होगा, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 3 और 6 और 3 कितने होते हैं 9। तो आप कैसे भी काउंट कर लीजिए, आपका आंसर जो होगा वह आपका 9 ही आएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हमसे बोला गया है कि दी गई आकृति में सरल रेखाएं कितनी होंगी, यानी कि सरल रेखाएं यानी कि सीधी रेखाओं की संख्या कितनी होगी, ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए आपको करना क्या है, बहुत ही ज़्यादा इजी होता है सरल रेखाएं ज्ञात करना। ठीक, उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर हम बोलें कि सबसे पहले हम इस प्रकार से गिन लें, या फिर हम इस प्रकार से गिन लें, या फिर हम इस प्रकार से गिन लें, कैसे भी आप गिन सकते हो, जैसे कि आपकी सरल रेखाएं बन रही हो वैसे आप गिन सकते हो। जैसे कि हम बोलें कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पर इस प्रकार से गिन लेते हैं। ठीक, इस प्रकार से कितनी बन रही है। ठीक, तो यहाँ पर इस प्रकार से देखोगे तो यहाँ पर देखिए एक तो ये हो गई, दूसरी ये आपकी ये हो गई और तीसरी आपकी ये हो गई और चौथी आपकी ये हो गई, टोटल कितनी हो गई आपकी 4 हो गई। ठीक, अब क्या करते हैं कि अब हम इस प्रकार से गिन लेते हैं, इस प्रकार से गिन लेते हैं, इस प्रकार से कितनी हो रही है। तो यहाँ पर देखिए एक तो ये हो गई आपकी, एक ये हो गई 2 और ये एक ये हो गई 3, तो टोटल कितनी है आपकी 3, 4 और 3 7। ठीक, अब इसके बाद आप देखोगे तो आपकी ये वाली रह गई है। ठीक, ये वाली आपको काउंट करनी है, तो ये वाली काउंट कर लेते हैं। तो देखिए 1 2 3 और 4, कितनी है आपकी 4, यानी कि कितनी हो गई आपकी 11। टोटल कितनी हो रही है यहाँ पर आपकी 11 रेखाएं हो रही हैं। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। कभी भी आपको रेखाओं की गणना करनी है तो आपको इसी प्रकार से करनी है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बोला गया है कि विषम विकल्प की पहचान कीजिए। ये जो आपके 4 विकल्प दिए गए हैं इनमें से विषम कौन सा है, यानी कि अलग कौन सा है, वो हमें यहाँ पर बताना है। ठीक, अब यहाँ पर आपको सीधा सीधा साफ साफ यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर देखिए आपको दिख क्या रहा है, इन दोनों के बीच में अंतर देखोगे तो आपका 1 है, इन दोनों के बीच में अंतर देखोगे तो 1 है, इन दोनों के बीच में अंतर देखोगे तो 1 है, लेकिन इन दोनों के बीच में अंतर 1 नहीं है, यानी कि यही आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। और आपको समझना है तो और आप समझ सकते हैं, जैसे कि इन दोनों का अंतर किया तो कितना बना 7, 7 एकम 7। ठीक, इन दोनों का अंतर किया तो कितना बना आपका 5 बना, तो 5 एकम 5। इन दोनों का अंतर किया तो कितना बना आपका 3 बना, तो 3 एकम 3। इन दोनों का अंतर करोगे तो कितना बनेगा 4, तो 4 एकम 4 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कितना है 9 है। ठीक, तो यहाँ पर इसी प्रकार से ये क्या है, ये डी ऑप्शन जो है वह हमारा विषम हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर बोला गया है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ये जो आपका प्रश्न है यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर आने वाली जो संख्या होगी वो हमें यहाँ पर बतानी है। तो बहुत ही ज़्यादा इजी प्रश्न है, आप चाहो तो देखिए एक बार को आप वीडियो को पॉज करके पहले आप इसे सॉल्व करके देख लीजिए। यहाँ पर देखिए इस प्रकार को सॉल्व करके देखिए, तो देखिए आपने सॉल्व करके देख लिया होगा। तो देखिए यहाँ पर इसमें करना क्या था कि देखिए वैसे तो बहुत ही ज़्यादा इजी है, आपको अच्छे से पता लग ही किया होगा, आराम से सॉल्व हो गया होगा। यहाँ पर करना क्या था, देखिए ये आपका कितना है 18 है। ठीक, 18 गुणा 2 36 होता है, 18 गुणा 5 90 होता है। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ पर आप देखिए एक संख्या, एक चीज़ ये भी देखनी है कि ये जो नंबर है पहले यहाँ पहुँच जाएगा छोटा नंबर, फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 13 की बात करें, 13 दूनी 26 होता है,
13 पंजे 65 होता है। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ पर कितना है 15, तो 15 दूनी कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और 15 पंजे 75 हो जाएगा, यानी कि 30 हमारे यहाँ पर आंसर आ जाएगा, 30 होना चाहिए यहाँ पर। ठीक, 30 कहाँ पर है, तो ये ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बोला गया है कि विषम समूह की पहचान कीजिए। यहाँ पर देखिए ये 1 2 3 4 ये आपके चारों ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शंस में से अलग कौन सा होगा, यानी कि 3 तो आपके एक जैसे होंगे, लेकिन एक जो होगा वह अलग होगा, वो अलग कौन सा है। ठीक, वो हमें यहाँ पर पहचान करनी है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 2 तरीके हैं, एक थोड़ा हार्ड है और एक बहुत ही ज़्यादा ईजी है। अब इजी वाला सबसे पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं थोड़ा हार्ड वाला देख लेंगे। ठीक, तो सबसे पहले इजी वाला देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 18 के पहाड़े में कभी 45 आता है, तो आप बोलोगे सर नहीं आता। 16 के पहाड़े में कभी 40 आता है, तो आप बोलोगे नहीं आता। 8 के पहाड़े में 20 आता है, आप बोलोगे कि नहीं आता। 14 के पहाड़े में 28 आता है, 14 दूनी 28 क्या हो जाता है 14 दूनी 28, यानी कि 14 में हम यदि 2 से इंटू करते हैं तो 28 हमारा बन जाता है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपका विषम हो जाएगा। ठीक, तो एक तरीका तो आपका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है, तो दूसरा तरीका आप इस प्रकार से देख सकते हो, 18 का गुणा आप 5 से कीजिए, कितना हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा। 90 में आप 2 से भाग लगा दीजिए तो कितना हो जाएगा 45, क्योंकि 45 दूनी 90 होता है। ठीक, इसी प्रकार से आप देखिए 16 गुणा 5 कीजिए, 16 पंजे 80, और 80 में आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना बन जाएगा आपका 40 बन जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से 8 में आप इंटू कीजिए, 8 पंजे 40 हो जाएगा, और 40 में आप 2 से डिवाइड कीजिए, कितना बन जाएगा 20 बन जाएगा। ठीक, लेकिन इसी प्रकार से हम यहाँ पर करते हैं तो 14 पंजे 70 होता है, और 70 में यदि हम 2 से डिवाइड करते हैं तो आपका यहाँ पर 35 बन रहा है, और बन के यहाँ पर कितना दिया गया है 28। ठीक, तो यहीं पर यहाँ पर क्या होगा कि यही आपका ऑप्शन जो है वह आपका भिन्न है। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बोला गया है यदि घड़ी में समय 6:20 हो तब मिनट की सुई तथा मिनट की सुई उत्तर पूर्व दिशा की ओर इशारा करती है, तो घंटे वाली सुई किस दिशा की ओर इशारा करेगी, ये हमसे यहाँ पर पूछ रहा है। ठीक, यहाँ पर 6:20 पर मिनट वाली जो सुई है वह उत्तर पूर्व दिशा की ओर इशारा कर रही है, तो घंटे वाली सुई किस दिशा में इशारा करेगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया। ठीक, अब यहाँ पर आप एक बात ध्यान से समझिए, इस प्रश्न को यदि सॉल्व करना है तो देखिए बहुत ही ज़्यादा इजी होता है। यहाँ पर सबसे पहले आप क्या कीजिए कि जितने बोल रहा है उतने आप बजा लीजिए घड़ी में। ठीक, जैसे कि हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि जैसे कि हमारी ये एक घड़ी है। ठीक, ये एक हमारी घड़ी है, तो यहाँ पर आप बोलोगे कि यहाँ पर 12 हो गया, यहाँ पर 6 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर आपका 9 हो गया, यहाँ पर 10 11 1 2 4 5 7 8। ठीक, इस प्रकार से हो गया ये। अब उसने बोला है कितने बजा रहा है, वो 6 बजा रहा है, यानी कि 6 बजेंगे, तो देखिए 6 बजे के टाइम पर तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा, सुई तो यहाँ पर होनी चाहिए, लेकिन सुई हल्की सी आगे होगी, बिल्कुल हल्की सी आगे होगी, ज़्यादा आगे नहीं होगी, क्योंकि उसने बोला है 20 मिनट। 20 मिनट कहाँ पर होंगे 4 पर होंगे, क्योंकि देखिए 5 10 15 5 20, यानी कि 20 मिनट कहाँ पर होंगी 4 पर होंगी। मिनट वाली सुई तो आपकी ये हो गई। ठीक, अब घंटे वाली जो सुई होगी वो देखिए हल्की सी आगे होगी, इससे हल्की सी आगे होगी बिल्कुल। 20 मिनट पे इतना ज़्यादा नहीं खिसकेगा, क्योंकि आपको अच्छे से पता होगा कि घंटे वाली जो सुई होती है वह 30 डिग्री का एंगल बनाती है। कैसे बनाती है 360/12 तो कितना हो गया आपका 30 डिग्री, यानी घंटे वाली सुई जो होती है वह 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनाती है। तो यहाँ पर 20 मिनट बोल रहा है, सिर्फ और सिर्फ कितना बोल रहा है 20 मिनट बोल रहा है, तो 20 मिनट में वह हल्का सा ही आगे बढ़ेगी, इतना ज़्यादा बड़ा एंगल नहीं बनाएगी। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये जैसे कि हम यहाँ पर बोले सबसे पहले तो हमें दिशा लेनी होंगी, क्योंकि यहाँ पर दिशा पूछी गई है। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि हमारी ये 4 दिशाएं होती हैं, जैसे कि हमारी ये 4 दिशाएं होती हैं, उसने बोला है कि ये जो आपकी मिनट वाली सुई जो है वह किस ओर इशारा कर रही है, उत्तर पूर्व की ओर इशारा कर रही है। किधर इशारा कर रही है उत्तर पूरब। ठीक, उत्तर पूरब की ओर इशारा कर रही है, यानी कि ये दिशा क्या हो जाएगी आपकी उत्तर हो जाएगी, और ये दिशा क्या हो जाएगी आपकी पूरब हो जाएगी। अब ये उत्तर है तो ये क्या हो जाएगा आपका दक्षिण हो जाएगा, ये पूरब है तो ये क्या हो जाएगा आपका पश्चिम हो जाएगा। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। उत्तर पूरब की ओर इशारा कर रही है, तो ये तो आपका यहाँ तक इतना ठीक है। ठीक, लेकिन जो आपकी घंटे वाली सुई जो होगी, घंटे वाली सुई जो होगी वह इससे लगी ही रहेगी, बस हल्का सा ही आगे खिसकेगी, बस हल्का सा ही आगे खिसकेगी, वो इतना ज़्यादा आगे नहीं खिसकेगी 20 मिनट में।
बस इतना ज़्यादा हो जाएगी, इतना हो जाएगी। ठीक, अब यहाँ पर आप दिशा की बात करो तो देखिए ये यहाँ पर आप यदि दिशा की बात करोगे तो वैसे इसकी दिशा जो होगी वह आपकी पूरब ही आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? पूरब ही आनी चाहिए। बहुत ज़्यादा हुआ तब जाकर वह, यदि यहाँ पर देखिए हम ये भी कह सकते हैं कि यदि बेईमानी करता है इस क्वेश्चन में तो आप बोल सकते हैं कि दक्षिण पूरब या पूरब दक्षिण, इस प्रकार से आंसर रख सकता है। लेकिन यहाँ पर देखिए 100% ये श्योर जो है उसमें से 100 में से हम ये बोलें कि 99% जो आंसर आपका आंसर जो आना चाहिए वो आपका पूरब ही आना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर आपको अच्छे से पता है कि 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनता है। 1 घंटे में कितने एंगल बनता है? 30 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहाँ पर सिर्फ 20 मिनट की बात की गई है, तो यहाँ पर इतना बड़ा एंगल नहीं बनेगा कि वहाँ पर वह उत्तर पूरब या दक्षिण पूरब आंसर कर दे। ठीक, वैसे यहाँ पर आंसर आपका दिया गया होगा वैसे तो, जैसे कि हम यहाँ पर बोले हैं कि आपका आंसर क्या होना चाहिए, आप तो आंसर तो आपका देखिए पूरब ही होना चाहिए। ठीक, आंसर आपका पूरब होना चाहिए। अब यहाँ पर पश्चिम तो आपका होगा नहीं। ठीक, और यहाँ पर उत्तर पश्चिम ये भी कभी नहीं होगा। तो यहाँ पर फंसेंगे कहाँ पर? तो फंसेंगे यहाँ पर पूरब पर और यहाँ पर दक्षिण पूरब पर। ठीक, तो वैसे हमारी तरफ से जो आंसर है वो आपका पूरब है। और आप बताइएगा कि यहाँ पर आंसर जो है वह आप दक्षिण पूरब रख सकते हैं या नहीं, क्योंकि हमारी तरफ से जो आंसर है 99% जो आपका आंसर होगा, 99% जो आंसर है आपका वो आपका पूरब ही रहेगा। आप सोच लीजिए आपको दक्षिण पूरब करना है या फिर आपको पूरब करना है, लेकिन हमारी तरफ से तो 99% जो आंसर है वो आपका पूरब ही है। बस 1% आप कह सकते हो कि यहाँ पर आंसर जो होगा वह दक्षिण पूरब हो जाएगा। ठीक, तो कमेंट करके बताइएगा आपकी जो भी राय हो इस प्रश्न के बारे में कि यहाँ पर जो आपको आंसर होना चाहिए वो क्या होगा, तो आप कमेंट करके यहाँ पर बताइएगा। ठीक।